लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले क्षेत्र के सांसद केपी यादव की एक चिट्ठी के बाद बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। सांसद केपी यादव ने खुद को साइडलाइन करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपना दर्द बयां किया। उन्होंने जो जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके जो समर्थक है, सिंधिया समर्थक, वो गुटबाजी और भेदभाव कर रहे हैं। ये चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद पार्टी में गुटबाजी का मामला गर्मा गया है। केपी यादव ने कहा कि सिंधिया समर्थक कार्यक्रमों में मेरी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, उन्हें कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम में भी जगह नहीं दी जा रही है। कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें उनके प्रयासों से मंजूरी मिलती है। उधर बीजेपी नेता चिट्ठी पर जवाब देने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि संगठन पार्टी में होने वाली हर हलचल पर वो नजर रखे हुए हैं। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर चुटकी ले रही है। उनका कहना है कि बीजेपी में कोहराम मच गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। मैं यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, एक सांसद हूँ। जहाँ कहीं लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो निश्चित ही मैं संबंधित विभाग को या अपने शीर्ष नेतृत्व को उससे अवगत कराता हूँ और ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो निश्चित तौर पर जिन्हें उनको हराया है तो उनके लिए कैसे बुलाया जाएगा किसी भी मीटिंग में या लोकार्पण में या उद्घाटन में, तो हो रहा है। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। कांग्रेस की सोच ऐसी ही है, दोष उनका नहीं है, दोष उनके पार्टी के संस्कारों का है। उनकी सोच में इसी प्रकार का बिखराव, बंटवारा, एक दूसरे पर लांछन लगाने का काम भाजपा में ये होता नहीं है, ये चलता नहीं है। कई बार कहीं कोई अपवाद आ भी जाए तो उसका समाधान, निष्पादन तत्काल होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, केपी यादव ने जो चिट्ठी लिखी है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, उसके बाद से कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि उसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो उनको कई कार्यक्रमों में साइडलाइन कर चुके हैं। इसके बाद बैठे बैठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है, तो वहीं बीजेपी सफाई पेश कर रही है। अब देखिए आकांक्षा, इस चिट्ठी से पहले IBC 24 ने ही एक हफ्ता पहले अभी खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से केपी यादव लगातार श्रेय ले की राजनीति है जो ग्वालियर चंबल अंचल में चल रही है, और खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया श्रेय ले के, और उसी को लेकर उन्होंने केपी यादव ने ट्वीट किया था। लेकिन अब जो चिट्ठी पर एक नया बवाल है वो शुरू हो गया है। 2 पेज की चिट्ठी है और सीधे सीधे जेपी नड्डा को लिखी गई है, तो उसके कई मायने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पार्टी की गाइडलाइन से हटकर ये जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं, मंत्री हैं, वो काम कर रहे हैं। उन्हीं के क्षेत्र में उनको कार्यक्रमों में न बुलाना, सरकारी कार्यक्रमों में न बुलाना, कहीं न कहीं उनकी उपेक्षा का शिकार किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो काम वो खुद स्वीकृत करा के लेके आते हैं, उन्हीं कामों को उनके मंत्री, सांसद और खुद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया वो अपने नाम से बुलाने का काम करते हैं, जिसमें माधव नेशनल पार्क भी एक उदाहरण है। क्योंकि जिस तरह से सबसे पहले ट्वीट केपी यादव ने किया कि माधव नेशनल पार्क के लिए बोला कि हुए थे, उसको टाइगर सफारी के नाम पर उन्होंने किया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट आ जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार जो श्रेय लेने की राजनीति है वो चल रही थी, और इसी का शिकार अब केपी यादव भी हो रहे हैं, और खासकर पार्टी के अंदर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका, और केपी यादव वो शख्स है जिसने सिंधिया परिवार को पहली बार हार दिखाई थी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद उनके सामने चुनावी मैदान में थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। और केपी यादव वो शख्स है जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे पीछे घूमा करते थे, सेल्फी लिया करते थे उनके साथ में, लेकिन जब उनकी सिंधिया से नहीं बैठी, पटरी नहीं बैठी, तो वो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए और उनके सामने चुनाव मैदान में पहुंच गए। लेकिन कहीं ना कहीं अब दोनों के बीच में जो मतभेद थे अब वो खुलकर सामने आ गए, क्योंकि लग रहा है कि सिंधिया के रहते हुए वो बीजेपी में उनका जो कद है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, और उसको लेकर उनको शायद आगे भविष्य में फिर टिकट भी ना मिल पाए। तो कहीं ना कहीं से जो उनका अंदर का जो गुबार है वो अब फूटने लगा है, चिट्ठी के माध्यम से फूटने लगा है, ट्विटर के माध्यम से। और उनके खास बात यह है कि जो उनके समर्थक है वो भी कहीं ना कहीं अब ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगे हैं। सिंधिया के खिलाफ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री है, उड्डयन मंत्री है, उनके खिलाफ लिखने लगे हैं। तो अब देखा जाए तो पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर एक नई जो लड़ाई है सिंधिया समर्थकों के बीच में और जो बीजेपी के लोग हैं उनके बीच में एक पैदा हो गई है। हालांकि बीजेपी के लोग वाली बात होगी और समझना भी होगा कि वाकई केपी यादव की अनदेखी की जा रही है, और अब जब चिट्ठी लिखी दी गई है तो देखने वाली बात होगी कि अब जेपी नड्डा और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता, पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, वो इस पत्र का क्या जवाब देंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।